चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा। गलती से अगर आपने भी मेथी दाना को मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर चेहरे पे यूज कर लिया तो चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा। चेहरे पे जितने भी दाग थे, धब्बे थे, कालापन था, झाइयाँ थी या फिर झुर्रियाँ ही क्यों ना हो गई हो, सब एकदम साफ हो जाएगा और आपका जो चेहरा है एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ ग्लोइंग नजर आएगा। हर कोई पूछता रह जाएगा चेहरे पे लगाती क्या हो। तो मेरा ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो मेथी दाना का आपने इस तरीके से पाउडर तैयार कर लेना है, क्योंकि हमें इस रेमेडी के लिए मेथी दाना का पाउडर ही चाहिए। पाउडर आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। मेथी दाना को थोड़ा बहुत भून लीजिए तो बहुत ही इजीली मिक्सर जार में पाउडर तैयार हो जाता है और फिर इसको महीन पीस लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको अपने चेहरे पे लगाना हो आप लगा सकते हैं। इसको ना सिर्फ अपने चेहरे के लिए ही, चेहरे की खूबसूरती के लिए ही, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मतलब 1 महीने के लिए बना करके रख दिया, फिर चाहे खाने में इस्तेमाल कीजिए या फिर अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अब कोई भी रेमेडी जब भी हमें अपने चेहरे के ऊपर लगानी है उससे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्लीन पहले तो आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपको ये जो स्टेप मैं बता रही हूँ ये ज़रूर फॉलो करना है। और जिनके भी फेस पे बहुत ही सारे दाग धब्बे, कालापन बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फाइन लाइन, रिंकल, स्माइल लाइन्स, आपके फोरहेड पे लाइन्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। ये जो स्टेप है उसको आप डेली यूज कर सकते हैं। जी हाँ, डेली इसको यूज कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी जो स्माइल लाइन्स थी, आपकी जो फोरहेड के ऊपर लाइन्स थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। मतलब ये स्पेशली एजिंग के लिए, बहुत बार लोग पूछते हैं कि एंटी एजिंग के लिए भी कुछ बताइए, तो एंटी एजिंग के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। क्या करना है आपने लेनी है दही। जी हाँ, दही लेनी है आपने, और दही लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना आपके एक फेस के लिए काफी रहेगा। यहाँ पे मेरा एक छोटा चम्मच है तो मैं पूरा भर के ले रही हूँ। इसको इस तरीके से बाउल में ले लीजिए और इसके ऊपर आपने क्या करना है कि नींबू का रस, जी हाँ, कुछ बूंदे नींबू के रस की आपने ऐड कर लेनी है। इन केस किसी को अगर सूट नहीं करता है, एक्टिव एक्ने है चेहरे के ऊपर, तो आपको नींबू को यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप एंटी एजिंग के लिए देख रहे हो तो नींबू के साथ ही ये वर्क करती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, प्लस आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल बार बार निकलता रहता है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को, स्किन की पीएच लेवल बैलेंस रखता है। आपने बहुत सेलिब्रिटीज को सुना होगा कि विटामिन सी का इस्तेमाल करने से ही वो इतने ग्लोइंग, इतने साफ उनके चेहरे नजर आते हैं। तो इसलिए नींबू के आपको यूज करना है ना। अगर यूज करना चाहें, एक्टिव एक्ने हैं या सूट नहीं करता है, तो इसकी जगह पे आप टमाटर का रस निकाल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपने लेना है और फिर इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए नींबू के रस के साथ। और फिर क्या करना है, आपने इस तरीके से अपने फिंगर टिप की मदद से ही अपने चेहरे पे लेकर के इस तरीके से आपको इसे मसाज करना है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा अपने बालों को कर देती हूँ कंट्रोल, बांध लेती हूँ इस तरह से। और फिर देखिए इस तरह से आपने बहुत बढ़िया से अपने चेहरे पे जेंटली मसाज करना है इसकी मदद से। और आप देख रहे हो कि देखो जैसे ही मैं मसाज कर रही हूँ तो ये बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर जो है ना अब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ जी ऊपर से लेयर की तरह जमा रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है। इसको आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसमें हल्का सा या तो आप चावल का आटा ऐड कर लीजिए या फिर बेसन ऐड कर लीजिए, तो आप कभी भी, आपको फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं होगी। और फेस वॉश कभी भी लगाना भी नहीं चाहिए। मैं कभी अपना फेस जो है फेस वॉश की मदद से, साबुन की मदद से नहीं धोती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो इन चीज़ों में होते हैं केमिकल्स भर भर के, और केमिकल्स होते हैं तो ये आपकी स्किन को ड्राई करते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो मैं कभी भी साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती, बस हमेशा इसी तरह से अपने चेहरे को धोती हूँ। ये जो दही है ये भी
आपकी स्किन को, मीन्स आपको अगर बेसन या कुछ ऐसा नहीं भी ऐड करना है तब भी ये भी आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। देखो जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया, अच्छी तरह से मसाज कर लिया, आप पानी का छींटा मारोगे, बस ये है कि आपकी दही जो है ना उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। जैसे मलाई अगर है तो उसको निकाल दीजिएगा, जो घर पे हम बनाते हैं ना तो मलाई की एक लेयर होती है तो वो हटा देनी है। बाकी अगर बिल्कुल डीप क्लींजिंग चाहिए तो आपने बेसन ऐड कर लिया। बाकी अगर आप इसको थोड़ी देर सूखने दोगे और सूखने के बाद हल्के हल्के हाथों से रब करोगे तो सारी मैल गंदगी स्किन के पोर्स के अंदर तक भी आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, ऐसे मैल गिरती हुई नजर आएगी। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन वीडियो में बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें मैंने शेयर करी होती है जो बहुत काम की होती है। अक्सर हम वही चीजें भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं और हमें रेमेडी के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और कई बार साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको सूट नहीं करती है उसको जबरदस्ती अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो इसको आपने लगाया, इस तरीके से मसाज किया, बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब 1 मिनट के लिए ये काम आप जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखिए मेरे हाथ में, ये देख सकते हैं आपकी, मैंने क्या किया कि पहले एक आलू लिया, आलू को अच्छी तरह से साफ करके, छिलका नहीं उतारना है, अच्छे से धो लेना है उसको, फिर उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और उसका रस निकाल लेना है। रस जब आप निकालोगे तो ये देखिए नीचे ऐसे वाइट वाइट जो देख रहे हो आप, ये चीज आपकी नीचे बैठ जाती है, तो ये है स्टार्च। ये चाहिए हमें। ये क्यों चाहिए? क्योंकि ये स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इसी की मदद से आपके फेस के जो दाग धब्बे हैं, कालापन है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आलू को घिस करके इसका तैयार कर लेना है। ये मैं यहाँ पे जो मैंने ये दही का बाउल लिया था, थोड़ा बहुत अगर बच गया है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दही का ही हम इसमें और भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये मैंने लिया। अब देखिए करना क्या है कि आपने इस तरीके से जो हमने पाउडर बनाया हुआ था मेथी का, तो वो आपको चाहिए होगा। अब कितना कर चाहिए देखिए जी, अगर आप अपने हाथ पैर, बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि हाथों पैरों के लिए भी कुछ बताइए, तो हाथों पैरों में क्या होता है, मोस्टली हाथों में हम काम करते हैं तो हमारे हाथों पे ना रिंकल रिंकल बनना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो एजिंग है ना आपकी, सबसे पहले हाथों के ऊपर ही दिखती है। तो इसलिए ये जो पैक है ये हाथों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं और आप पहली ही बार में देखोगे कि कितना रिजल्ट भी आया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मेथी ले लेनी है। अगर आप हाथ पे, पैर पे, अपनी नेक पे, फेस पे भी लगाना चाहते हो तो उसी हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। अब आपके एक फेस के लिए 1 चम्मच काफी रहेगी, तो मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले ली है। तो मैंने लिया पहले तो मेथी दाना, एंड अब देखो जी ये जो हमने ये स्टार्च यहाँ पे तैयार किया हुआ था आलू का, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर लिया और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर ले और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे फिर से वही दही का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये देखिए, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये जो पैक है जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से आपने भी तैयार करना है। और देखिए जी, अगर आपको नींबू सूट करता है तो कुछ बूंदें आप इसमें भी नींबू के रस की जरूर ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले स्टेप में भी हमने ऐड करी थी। अब देखिए क्या करना है कि आपने लेनी है ग्लिसरीन, जो कि आपको नियर बाई मार्केट में ही बहुत ही ईजिली मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे होती है, या फिर मैं टैग कर दूंगी नीचे, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, आप इजीली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये ग्लिसरीन जो है ये हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा फटता रहता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ जाता है, तो बहुत ही कारगर चीज़ आपके लिए होने वाली है। तो ये कितनी का लेनी है? लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। अब बहुत बार लोगों के सवाल आ जाते हैं कि भाई हम तो ग्लिसरीन हमारे को नहीं है, हमारे पास नहीं है, या मिली नहीं, या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप जो आपका शहद है, शहद में से या फिर ग्लिसरीन में से कोई एक चीज़ तो आपको ज़रूर लेनी होगी। तो ये हमने ले ली है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहता है, कुछ लोग तो होते हैं कि उनका स्किन जो है बहुत मतलब ऑयली होता है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले हैं तो उनको क्या करना है, भाई मेरी स्किन वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, स्किन ऑयली भी नहीं है, कॉम्बिनेशन से स्किन है, लेकिन अभी जो सर्दियाँ चली हुई
रही हैं, तो उस वजह से मैंने लिया यहाँ पे बादाम रोगन। बादाम रोगन ही लेना, जो अब कल मेरे पास कल भी कमेंट आ रहा था कि फेस के लिए क्या हम वो जो आता है एक सर पे लगाने वाला बजाज ऑयल, क्या वो बादाम वाला बजाज आलमंड ऑयल, तो क्या वो हम लगा सकते हैं स्किन पे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि वो वाला ऑयल कभी भी चेहरे पे नहीं लगाना। वो जो ऑयल्स होते हैं उनमें मिनरल ऑयल एडिड रहते हैं और वो आपके सर के लिए ही बनाए होते हैं। वैसे तो मैं वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करती, बालों में भी नहीं करती, क्योंकि अब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं चीज़ों में। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा रही हूँ, वो आप खुद समझदार हैं। लेकिन हाँ, वो जो सर पे लगाते हैं वो आपको फेस पे नहीं लगाना है। फेस पे ये लगाया जाता है, ये बादाम रोगन ही है। और ये ना मतलब स्वीट आलमंड ऑयल होता है। और देखो ये इसका प्राइस भी मैं 220 रुपए का, ये तो इतनी सी शीशी। तो ये वाला लगाना होता है आपको चेहरे के ऊपर। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल या फिर इसमें से कोई एक चीज़ आपने लेनी है एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर बहुत ही फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं तो एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फेस पे दाग धब्बे हैं तो ये भी आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स होते हैं ना, इनका काम ये बेसिकली आपके फेस को लाइटन करना होता है। ये होते हैं विटामिन ई, मतलब ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन होती है कि ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, जिनके बाल अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं उनके लिए काम में लाया जाता है। और किसी भी ऑयल के साथ आप मिक्स कर लीजिए, जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। जिनके नेल्स नहीं बढ़ते हैं तो नेल के ऊपर, या फिर आपको डार्क सर्कल होते रहते हैं तो डार्क सर्कल के ऊपर आप इनका ऑयल मसाज कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं तो। बाकी अब इसको सारे, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अब इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, हल्का आपको थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा होगा तो इसी तरह का रखना है, क्योंकि इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने ये पीसा था ना हमने मेथी का पाउडर, तो मेथी जो है ये जब आप खुद से पीसते हो तो ये बहुत ही फाइन मतलब नहीं पिसती है, थोड़ा बहुत रह जाते हैं। तो वही कण अगर आप अपने फेस पे जोर जोर से रब करोगे तो आपको की जो स्किन है वो हर्ट हो सकती है। तो इसलिए आपको एकदम से नहीं इसको फेस पैक को लगाना है, इसको रेस्ट पे रखिए पहले थोड़ी सी देर के लिए। फिर ये जो दाने होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप जैसे मर्जी अपने स्किन पे इसको लगाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको मैंने अभी दही का इस्तेमाल किया था। तो मैं बता रही थी आपको कि कैसे मतलब जब आप इसको हल्का यूज, अभी बहुत अच्छी तरह से सूख चुकी है, तो आपने इस तरीके से देखो, जब आप करोगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। इस तरह से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में इसको निकालना है। और ये देखिए, ये मेरे हाथों के ऊपर आपको मैल जो है ना, मैल की तरह ही, ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैं यही कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से आपको ये खुद ब खुद दिखेगा। जितनी आपके चेहरे के पोर्स के अंदर गंदगी होगी उतना ही ये काला काला आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फेस वॉश करके ही बैठी थी और मैं आपके साथ देखो डेली ये चीज़ें शेयर करती हूँ। तो टचवुड घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो उस वजह से मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें मेरे फेस के ऊपर नहीं है। तो देखो, नेचुरल रेमेडीज़ को जब आप रेगुलरली यूज़ करते रहते हो तो यही होता है। एकदम आप सोचोगे कि आज ही एकदम चमत्कार हो जाएगा, तो आज ही चमत्कार नहीं होता, लेकिन रेगुलर जब आप यूज़ करते हो तब चमत्कार होता है। कि मतलब आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, कभी आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में भी जाती हूँ ना, तब भी मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मतलब फाउंडेशन ये सब चीज़ें मैं नहीं लगाती। हाँ, काजल, लिपस्टिक, बिंदी ये तो भी देखो सुहागनों के लिए ज़रूरी होता है, तो इसको मेकअप की मतलब मैं मेकअप नहीं मानती। तो ये चीज़ होती है, ये आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, नेचुरली ग्लो करती है, मतलब इतनी अच्छी हो जाती है। तो ये होता है टाइम के अकॉर्डिंग। आप सोचो कि एक दिन में। तो चलिए जी, अब हमारा जो ये पैक था ये रेस्ट ले चुका है और अब इसको लगाने का तरीका मैं बता रही हूँ। आपने पहले क्या करना है, इस तरह से लेकर के इसको अच्छे से ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इसको मसाज करने से क्या होगा, तभी मैंने रेस्ट कराया था पैक का। मसाज करने से क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन होगी, कालापन होगा आपके चेहरे के ऊपर, वो सारा जो है ना निकल जाएगा। स्पेशली नोज एरिया पे हमें ब्लैक एंड व्हाइट हेड की दिक्कत हो जाती है, मुझे तो यही होती है, चिन एरिया पे भी होता है व्हाइट हेड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएंगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इससे मसाज कर लेना है। फिर ये सारा सब कुछ निकल गया, इसके बाद फिर आपने एक और मोटी लेयर बढ़िया से फिर से इसी पैक की अपने चेहरे के ऊपर लगा लेनी है। और अब आपको फिर इसे अच्छी तरह से सूखने देना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको सूखने देना है। और जब ये सूखेगा ना तो एकदम आपके
चेहरे के साथ चिपक सा जाएगा। मतलब ये जो मेथी होती है ना, तो ये होती ऐसी कि एकदम चिपक जाती है और एक कसाव आप अपने चेहरे पे महसूस करोगे। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो मैं एंटी एजिंग की बात कर रही थी वो आपको खुद फील हो जाएगा। देखिए, जब तक आपको खुद को चीज़ों का पता नहीं चलेगा ना, तब तक मतलब कोई रिजल्ट आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए तो ये चीज़ आपने करनी है। फिर देखो, जब ये बहुत ही बुरे हाल से चिपक गई आपके चेहरे के ऊपर, तो अब क्या करना है आपने, या तो आप दही लीजिए, दही को थोड़ा सा पानी डाल कर उसको लिक्विड ही कर लीजिए, अगर आपने दही का इस्तेमाल किया है रेमेडी में। बाकी अगर आप चाहें तो दूध भी ले सकते हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना, पानी लीजिएगा, बट उसको पहले ऐसे टैप टैप करते हुए लगा दीजिएगा ऐसे अच्छे से अपने फेस के ऊपर। फिर ये पैक दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जब आप इसको देखोगे ना, ये देखिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे यार, ये मेरी स्किन है, और कसाव देखोगे आप अपने चेहरे के ऊपर। मतलब कि ये एंटी एजिंग का भी काम कर रही है और स्किन लाइटनिंग का भी काम कर रही है। वाओ बोलोगे यार, आप मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। बस थैंक यू बोलना रहने देना, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बेस्ट रेमेडी है, बहुत ईजी रेमेडी है, लेकिन जितनी ईजी है उतनी ही ये कारगर है। आप यूज करना खुद, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।